ट्रांसपेरेंट, बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत ट्रांसपेरेंट, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है और हमारा इस चीज से बिल्कुल भरोसा उठ गया कि आप ट्रांसपेरेंट है। तो हमें वो कमेटी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट चाहिए। अब देखिए उसी सेंटर से एक बच्ची हमारे पास आई है, आइए बेटा, और उनके पिताजी भी हमारे पास आए, आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। तो आपका नाम क्या है? स्वाति योगी। स्वाति योगी। तो आप किस सेंटर पे थे? बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मेरा सेंटर था, नीट 2024 सवाई माधोपुर में ये वाला सेंटर था। हाँ। हम लोग एक बार आपके मुंह से कहानी सुनेंगे, क्या क्या हुआ इस सेंटर पे। सर सवाई माधोपुर सेंटर पे जब एग्जाम स्टार्ट हुई 2 बजे से, तो 2 बजे तक तो सब ठीक था। 2 बजे से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस सेंटर पे। फिर जब 2 बजे, मैं मेरे रूम की बता पाऊंगी स्टार्टिंग में, तो क्योंकि मुझे मेरे रूम की ही पता है। 2 बजे जब हमें पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने लगे वो लोग, तो उसमें देखा हमने कि वो बाइलिंगुअल पेपर है। तो बच्चों ने बोला कि सर ये सेट जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए डिज़ाइंड है। तो वो इन्विजिलेटर्स बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें नहीं पता, ऐसे ही आते हैं पेपर, दोनों लैंग्वेजेस में ही आते हैं। उन्होंने ऐसा बोला। फिर भी हमने सोचा कि कुछ गड़बड़ शायद हो सकती है, क्योंकि उस सेंटर पे हिंदी मीडियम के बच्चे भी थे बाकी। फिर भी उन्होंने फिर हमको 10 मिनट बाद एक चीज़ बोली कि तुम्हारी लैंग्वेज है कि नहीं है इस पेपर में। हमने बोला हमारी लैंग्वेज तो है इंग्लिश। कि तो करो फिर। अच्छा। हाँ, तो हमने बोला ठीक है करते हैं। अब पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, मार्क करना स्टार्ट किया। अब इसके बीच में वो एक मैम आती है 5 मिनट बाद, लगभग 5 मिनट बाद, और वो आके कहती है कि सर गलत पेपर बट गए, उठा लो पेपर को। तो पहले 2 बजे पेपर शुरू हुआ। हाँ, आपके हाथ में पेपर आया, हमने सॉल्व करना, मार्क करना स्टार्ट किया। वो पेपर बाइलिंगुअल था, हिंदी और अंग्रेजी में। तो आप लोग ने बोला कि सर ये हिंदी माध्यम का पेपर है, तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में भी तो लिखा है, उससे कर लो। तो आप लोगों ने कहा चलो सही है, करना शुरू कर देते हैं। फिर OMR की एंट्रीज भरी हमने पहले तो। ठीक है, मैं मेरा बता रही हूँ, OMR की सिर्फ एंट्रीज भरी, और लगभग सभी बच्चों ने यही किया, क्योंकि सबको लग रहा था शायद कुछ हो सकता है इसमें। फिर वो लोग आते हैं और वो मैम बोलती है कि सर गलत पेपर बट गए, पेपर उठा लो। कितनी देर बाद? लगभग उससे 5-10 मिनट बाद। 5-10 मिनट बाद वो आ गए। ठीक है। हाँ, तो फिर उन्होंने सारे वो बाइलिंगुअल जो थे हिंदी वाला पेपर, वो सारे कलेक्ट कर लिए और ले गए। उसके लगभग 2 से 5 मिनट के बाद वो वापस आते हैं और हमें इंग्लिश के पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। लेकिन OMR तो हमारी पुराने वाले पेपर की थी, हिंदी वाले की। और उसमें आप भर चुके थे? उसमें हम हमारी एंट्रीज भर चुके थे। कुछ बच्चे शायद OMR के गोले भी भर चुके थे क्वेश्चंस के, उनका मुझे नहीं पता। अब वो कहते हैं, हमने बोला कि सर इंग्लिश वाला पेपर तो दे दिया आपने, अब इस इंग्लिश वाले पेपर की OMR भी तो दो। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास है तो सही OMR। फिर हमने कहा कि इसका सेट अलग है, कोड अलग है। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं इसी में करो, कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, फिर हम एक बच्चा उठ के, उसने थोड़ा एग्रेसिवली भी बोला कि कैसे कर लें इस पेपर में, हमारी गलत सीरीज से चेक हो जाएगी OMR, हमारे माइनस में मार्क्स आएंगे। तो फिर एक मैम आती है 5 मिनट बाद, वही सेम जिन्होंने बोला था पेपर उठा लो। वो कहती है कि हमारी NTA से बात हो गई आगे से, तुम इसी OMR में करो, ये चेक हो जाएगी। उनकी इतनी जल्दी NTA से बात हो जाती है? हाँ। अरे भैया हमें तो मतलब पूरे दिन लग जाते हैं, बात नहीं हो पाती। मैंने उस टाइम पूछा, मैंने कहा मैम एक बात बताओ, ये मैनुअली चेक होगी क्या हमारी OMR? क्योंकि मशीन में जाएगी तो गलत ही सेट से चेक होगी। उस टाइम बच्चों को इन्विजिलेटर्स पे विश्वास उठ गया था पूरा उनके ऊपर से। और अब तक 15-20 मिनट हो चुके होंगे। हाँ, है ना? इस टाइम हमारे साथ तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी हिंदी मीडियम वालों के साथ, क्योंकि उनको इंग्लिश के दे दिए तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया। प्रोटेस्ट? हाँ, रूम के अंदर? नहीं नहीं, बाहर जाके रूम से। तो किसी ने रोका नहीं कि रूम से बाहर नहीं जाना है? रोका ना, उन्होंने सुना ही नहीं। तो हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी का पेपर दे दिया, OMR दिया है पिछले पेपर का, हिंदी माध्यम को अंग्रेजी का पेपर, और कह रहे हैं भरो, मतलब बकवास तरह से एग्जाम हो रहा था। फिर बच्चे बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लगे, हिंदी मीडियम वाले। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी गए, क्योंकि उनके सेट मिसमैच हो रहा था पेपर और OMR का जो हाँ, आपका दिक्कत ये था कि आपको पहले बाइलिंगुअल पेपर दिया था, हाँ, उसका OMR, उसके बाद आपको दे दिया अंग्रेजी पेपर, हाँ, पर OMR पुराने वाले का है। हाँ। तो हमने मना कर दिया सबने कि हम इस OMR में तो नहीं भरेंगे इनके आंसर्स, क्योंकि गलत से चेक हो जाएंगे हमारे। फिर उसके बाद में हमारी क्लास के 7 बच्चे बाहर चले गए प्रोटेस्ट करने। वो रोक भी नहीं रहे थे, कोई बच्चा बाहर जा रहा था तो प्रोटेस्ट करने कि ठीक है जाओ, पर अपने पेपर और OMR यहीं छोड़ के जाना। अच्छा। हाँ, लेके नहीं जाना, बाहर जाओ प्रोटेस्ट करने, कोई दिक्कत नहीं है। उस CCTV फुटेज अगर चेक हुई तो उसमें पता चलेगा कि हमारी रूम में एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं था 2 बजे तक। तो
अच्छा। सारे बच्चे प्रेजेंट थे, लेकिन बाद में कुछ बच्चे अपनी सीट से गायब है क्योंकि वो बाहर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो बच्चे बैठे हैं वो भी पेपर नहीं कर रहे हैं। मतलब नहीं है ना पेपर करने से। अब इसके बीच में कोई सर आते हैं और वो थोड़ा समय बताते चलो, क्या समय हो गया होगा इस टाइम दोपहर के? सर लगभग मुझे मतलब कंफर्म तो नहीं पता है टाइम, अप्रॉक्स टाइम चलते रहते हैं, अप्रॉक्स टाइम आधे एक घंटे बाद में, ठीक है मान लेते हैं 2:30 पौने 3 तो बज चुके हैं कम से एक कम। सर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा तो सेंटर कैंसिल हो गया। अच्छा। क्योंकि बाहर मीडिया आ गई। मीडिया आई है? हाँ मीडिया आई है, लोकल मीडिया ने कवर किया है पूरी न्यूज़ को। यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं 5 मई के। सवाई माधोपुर नीट यूजी 2024 डालेंगे तो सारे वीडियोस मिलेंगे वहाँ क्या क्या हुआ। कुछ वीडियोस हम लोग ने भी लिए, अभी चला के आपको दिखाएंगे भी, ठीक। पर वो उसी दिन दब गए, फिर 1-2 दिन तक वो बात चली और फिर उसी 1-2 दिन के बाद ठीक उसी तरह से जैसे पटना पेपर लीक का केस, 4 मई को पुलिस बोलती है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, और 6 मई को मीडिया के अंदर क्या पता है लोग क्या लिख रहे थे, न्यूज के अंदर क्या आ रहा था कि कंफर्म नहीं है पेपर लीक हुआ है। ठीक उसी तरह से फिर सर हमारे रूम में तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे बैठे थे और हमारे बगल के 1-2 रूम में भी इंग्लिश मीडियम के थे, पर उनके साथ क्या हुआ, हमारे साथ तो हमें सेट और पेपर और ओएमआर का अलग अलग दे दिया, उनके साथ भी सेम हुआ, पर उनके साथ लास्ट में क्या किया, उनको वो बायलिंगुअल जो उनसे स्टार्टिंग में लेके गए थे वो उनको वापस दे गए। ये लगभग बात है 2:40 की। तो रूम में हिंदी माध्यम के बच्चे बैठे हैं, एक पेपर आता है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, फिर थोड़ी देर बाद अंग्रेजी माध्यम का पेपर मिल जाता है, लोग बवाल करते हैं, ये पेपर फिर ले लिया जाता है, पहला वाला पेपर फिर दे दिया जाता, मजाक चल रहा था एग्जाम सेंटर पे। नहीं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को है, इंग्लिश मीडियम के सेंटर लास्ट में उनको बायलिंगुअल दे दिया, फिर बायलिंगुअल वो तो कर सकते थे उसको, इंग्लिश मीडियम वाले तो कर सकते थे। बेटा कैसे कर सकते हैं, आधे घंटे निकल गए। हाँ, नहीं 40 मिनट निकल गए सर। हाँ आज सुबह ही मेरे पास एक मेरी फ्रेंड का फोन आया, वो कह रही थी कि 2:40 से तो हमारा पेपर स्टार्ट हुआ, और हमसे जो साइन के साथ में टाइम लिखवाते हैं वो उन्होंने 2 बजे का ही भरवाया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पहले बायलिंगुअल दिया, उसके बाद इंग्लिश का दिया, फिर हिंदी ओएमआर नहीं मैच किया क्योंकि पिछले था, फिर ले लिया, फिर हिंदी का दिया, मतलब बायलिंगुअल, फिर बायलिंगुअल दिया, और 40 मिनट बीत चुके, बोले करो पेपर। हाँ अब बोल रहे करो पेपर। फिर और इस बीच में बाहर तो प्रोटेस्ट हो ही रहा है, बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है, मीडिया भी आ रखी है, और मतलब पेपर करते टाइम भी आवाजें तो आती है प्रोटेस्ट बहुत आती है। हाँ उस टाइम उनका पेपर चल रहा था दिन वालों का, उनको लास्ट में बस 5:35 पे पेपर खत्म हुआ, लास्ट में 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले उन बच्चों को बस। और फिर जो बाकी के साथ प्रॉब्लम हुई थी, बाकी हिंदी मीडियम वाले सारे, वो और हमारे रूम के जो बच्चे थे उनका फिर रात में रीकंडक्ट हुआ एग्जाम 6:30 बजे से, फिर री एग्जाम करा दिया। हाँ 6:30 बजे से सर हमें मतलब मैं बताऊं, मैं तो ठीक है री एग्जाम करा दिया सब सही, तो एक दिक्कत कहाँ है फिर? सर मैं खुद सेंटर पे 12 बजे मैं पहुंच गई थी, मैं उस सेंटर से बाहर निकली हूँ रात के 10 बजे, भूख के मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता ही करके जाते हैं ताकि नींद ना आ जाए एग्जाम में। बच्चा करता है, खाना नहीं खाता है उस दिन बच्चा कि नींद ना आ जाए, हल्का फुल्का नाश्ता। हाँ थोड़ा ब्रेकफास्ट हो गई। अब उस टाइम मैं कांप रही थी ऐसे। आपने दूसरी बार पेपर दिया 6:30 बजे वाला? हाँ। और क्या हुआ फिर? बाहर मीडिया प्रोटेस्ट कर रही थी, आपने अंदर पेपर नहीं दिया वो वाला? नहीं मैं बाहर भी नहीं गई प्रोटेस्ट करने, मैं एक बार गई थी। तो आप इंग्लिश माध्यम से हो? हाँ तो आप तो इंग्लिश माध्यम वाले तो दे रहे थे ना अंदर पेपर? 2 रूम में दे रहे थे, एक रूम में नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनको नहीं दिया था लास्ट में बाइलिंगुअल पेपर, हमारे पास इंग्लिश वाला पेपर ही था। हाँ, बताइए। कुछ लोगों को दे दिया, कुछ बच्चों को बाइलिंगुअल वापस दे दिया और कुछ को वापस नहीं दिया। तो उनमें ये 12-13 बच्चे बता रहे, ये 24 स्टूडेंट्स थे मेरे रूम में, तो उन 24 में से 7 तो बाहर गए प्रोटेस्ट करने। समझते हैं आप सेंटर पे 2 बजे पहुंच गए, हाँ ठीक है, 2 PM यू रीच द सेंटर। इसके बाद क्या हुआ, पेपर बटा और आपको जो पेपर मिला उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों थी। हाँ जिसपे आप लोग ने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो अंग्रेजी माध्यम के हैं। हाँ राइट। हाँ और इसके साथ एक OMR मिली हुई है इसी पेपर की। फिर उन्होंने पेपर चेंज किया, आपको इंग्लिश का पेपर दे दिया और बोला कि इस इंग्लिश पेपर में इस OMR का इस्तेमाल करो। हाँ बिल्कुल। सॉरी हाँ, तो स्टार्ट हुआ कि आप 2 बजे सेंटर पहुंचे हैं। 2 बजे सेंटर पहुंचने के बाद आपको मिली एक पेपर मिला, हिंदी और अंग्रेजी का मिला हुआ, इसके साथ का कनेक्टेड OMR था। आपने बोला कि हम अंग्रेजी माध्यम के हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा लो, थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद अंग्रेजी माध्यम का पेपर मिला, पर OMR यही वाला मिला हुआ है। अब ये OMR इसके साथ टैग्ड था, अब आप कह रहे हो ये इसके साथ है, और वो सेंटर पे लोग कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, इस OMR में ही कर लो, पर आपने बोला मशीन में चेक होगा तो नंबर कट जाएंगे। तब इन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, इस पेपर को वापस ले लेते हैं
नहीं नहीं, नहीं, ये इंग्लिश का पेपर और ये ओएमआर थी हमारे पास पूरा 3 घंटा 20 मिनट। तो आप उसी पे पेपर देते रह गए? पेपर दिया ही नहीं ना सर, बैठे थे रूम में, बस सीसीटीवी फुटेज चेक होगी तो पता चलेगा। उस रूम में बच्चे बैठ के रो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं 3 घंटा 20 मिनट। ये आपकी कहानी है जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे थे मेरे रूम के। मेरे हर रूम पे अलग अलग कहानी चली, कहीं पेपर दिया, कहीं नहीं दिया, हाँ। किसी ने इसी ओएमआर पे दे दिया, किसी को दूसरा ओएमआर मिला, कोई इस सेट पे पेपर दे रहा है, मतलब पूरी तरह से एब्सर्ड सेंटर हो गया था, वो बकवास हालत हो गई थी। इस बीच वो बच्चे प्रोटेस्ट कौन से बच्चे करने लगे बाहर जाके? हिंदी मीडियम वाले। तो अब हिंदी माध्यम वाले बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों क्योंकि कर रहे हैं? इनकी जो ओएमआर थी, हम्म। क्योंकि पेपर तो लिमिटेड ही आते हैं सेंटर हम्म। पे, इनकी जो ओएमआर थी उन पे हमने हमारे रोल नंबर भर दिए थे ना, तो उनका पेपर की कमी आ गई फिर उस सेंटर पे, तो उनको पेपर ही नहीं तो मिल हर पाया। सेंटर पे हिंदी माध्यम के बच्चों का ओएमआर कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में आता है। अब इन्होंने क्या किया, हिंदी माध्यम का जो ओएमआर था वो दे दिया अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों को, तो इनके ओएमआर पड़ गए कम। तो इन्होंने कहा ओएमआर ही नहीं है हमारे पास, पेपर भी नहीं है ना, पेपर भी नहीं है, पेपर भी उतना ही है। तो ये बच्चे बाहर जाके विद्रोह करने लगे, प्रोटेस्ट, और इस प्रोटेस्ट को मीडिया ने कवर किया है। हमारे लोकल में। रूम के भी 7 बच्चे गए थे प्रोटेस्ट करने, क्योंकि वो भी परेशान हो गए थे ये सब देख के। नहीं कर ही नहीं पा रहे थे ना पेपर। लास्ट में तो हमारे पास ये इसका तो पेपर था और इसकी ओएमआर थी। फिर क्या हुआ, आप अपनी कहानी सुनाओ आगे। हाँ, फिर मैंने बोला कि फिर मैं बाहर भी गई एक बार देखने क्या हो रहा है, तो बाहर इतना सब कुछ देख के, वो हंगामा देख के मुझे डर लग गया, मैं वैसे ही रो रही थी बैठ के अंदर। आप कहाँ थे उस वक्त? घर चले गए थे, सेंटर के बाहर थे? मैं इसको सर सेंटर पे 2 बजे से एग्ज़ाम थी, मैं इसको लगभग 1 बजे के आसपास सेंटर पे अंदर बिठा के, और मैं 2 बजे तक तो वहीं था, क्योंकि अब पेपर चालू हो गया। 2:02-3 पे ही निकला हूँ मैं घर के लिए। तो फिर आप तो वापस लेने आए होंगे इनको? शाम को 5 बजे आया मैं, तब मेरे को वहाँ पे क्या है कि ये बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी अंदर किसी भी पेरेंट्स को अलाउ नहीं था, ताकि स्थिति इसकी ऐसी नहीं थी कि इसको वो लोग संभाल पाते। तो उन्होंने, एक पुलिस वाले थे, 2 स्टार थे शायद, उन्होंने कॉल किया मेरे को बाहर, इससे नंबर लेके, तो उन्होंने कॉल किया कि आपकी बच्ची की थोड़ी इसको संभालो आके, क्योंकि इसकी हालत नहीं थी बिल्कुल भी, इस तरह की स्थिति में नहीं थी। ये रो रही थी, पापा मेरा जीवन खराब हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर इसको बड़े उससे समझा के बिठा के हमने इससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, ये चलता रहता है, जीवन बहुत बड़ा है, इससे घबराना नहीं है। तो इसको हिम्मत दी, थोड़ा पानी पिलाया बिठा के अंदर ही। कितने साल से तैयारी कर रहे हो आप नीट की? सर मेरा सेकंड ड्रॉप है। सेकंड ड्रॉप है, तीन हाँ। अटेम्प्ट हो गए। थर्ड अटेम्प्ट था ये। तब इसको हमने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, इसकी स्थिति ये इस स्थिति में नहीं थी कि ये पेपर दे पाए, क्योंकि भयंकर ये बुरी तरह से कांप रही थी। और तब आपको बोला गया कि अब दूसरी बार पेपर हाँ, होगा? शाम को 6 बजे हमने एडीएम सर से रिक्वेस्ट की, सर इस स्थिति में बच्चे कैसे पेपर दे पाएंगे, जब ये सभी का मानसिक स्थिति बहुत बुरी है, सब अपने अपने, मतलब सेंटर की हालत ही खराब थी सर। उसके बावजूद भी कि आज ही देना पड़ेगा, एनटीए ने साफ कहा है अगर आज पेपर नहीं दोगे तो हम इनकी कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे बाद में। प्रेशर में पेपर दिया। अब ये